Hello students, welcome or welcome back to my channel. I hope that you all are doing well. I am CS Justpreet. I am back with another Monday motivational video. Do let me know कि आपका Monday कैसा जा रहा है because मेरा काफ़ी हेक्टिक जा रहा है। और आई थिंक कल या 2-3 दिन पहले किसी तो वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट लिखा था कि मैम घर पे पढ़ाई नहीं होती एंड आई फेल्ट दैट कमेंट इज सो रिलेटेबल स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ CA CS CMA जिन्हें घर पे बैठ के पढ़ना पड़ता है. It's so relatable that I thought to make a video on it and actually let you know कि how can you study at home, right? Because मतलब हमारे टाइम पे तो आई वुड से कि आपके टाइम पे तो फिर भी काफ़ी हद तक फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, बट एट आवर टाइम्स वी हैड नो वन, वी हैड नथिंग. आजकल तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया कनेक्ट सो मैनी ऑफ यू, राइट? बट स्टिल जो पढ़ाई है वो घर पे बैठ के करनी पड़ती है. दैट्स ट्रू. एंड ही सेड कि मैम घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है. ओके, आई वुड से कि ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि सारे बच्चों को ही होती है, ठीक है? स्पेशली जो हमारे प्रोफेशन के हैं, CA CS CMA, बिकॉज हमें पता है कि सबको अपनी अपनी प्रेपरेशन करनी है, सब घर पे बैठे हैं तो कैसे करें. बिल्कुल सही क्वेश्चन था. आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आप घर पे बैठ के एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हो. और इन टिप्स को सीरियसली लेना, दे विल रियली रियली हेल्प यू. सो जब बात आती है पढ़ाई की, सबसे पहले तो ठीक है वो तो करनी है, देखो पढ़ाई तो करनी है, स्टडी तो करनी है, बट द पॉइंट इज कि वाइल सिटिंग एट होम आप कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हो. तो द फर्स्ट स्टेप आई वुड गिव यू इज दैट मेक अ स्टडी रूटीन. वैसे मैं बहुत बार इसके बारे में बोल चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि रूटीन क्या होती है. रूटीन होती है जैसे उठते हो, खाना खाते हो, दिन में अपने फ्रेंड से बात करते हो या घूमने जाते हो, खेलने जाते हो, वैसे ही स्टडी की एक रूटीन बनाओ. एक रूटीन बनाओ कि मुझे इतनी देर पढ़ना ही पढ़ना है एंड मेक इट अ हैबिट. राइट, दे से इट टेक्स 21 days टू मेक अ हैबिट. रोज उठो, अपना एक टाइम सेट कर लो कि मैं उठ के सुबह 10 बजे ये पढ़ने वाला हूँ या मैं जल्दी उठ के ये पढ़ने वाली हूँ. एंड ट्राई टू डू इट. इनिशियली मुश्किल लगेगा, थोड़े दिनों बाद ऐसा हो जाएगा कि आपकी बॉडी आपको बोलेगी दैट नाउ इट्स टाइम टू स्टडी. राइट, आपको पता होगा दैट थोड़ी देर बाद अगर लंच नहीं किया वी स्टार्ट फीलिंग हंग्री. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन दे रही है इट्स टाइम टू ईट. वैसे ही स्टडी शुड बी लाइक दैट. आपकी रूटीन में स्टडीज होनी चाहिए. जब तक आप अपने आप को जबरदस्ती नहीं रूटीन में बनाओगे, घर पे बैठ के आप नहीं पढ़ सकते. वैसे टेक्निकली हम सोचे स्कूल में भी हम घर पे ही बैठ के पढ़ते थे, बस ये होता था कि स्कूल जाते थे, फ्रेंड से मिल लेते थे, टीचर समझा देते थे, तो थोड़ा चेंज हो जाता था. सो इन द सेम वे सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, जितने भी बच्चे इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक रूटीन बनाओ. एंड रूटीन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं. आज आपने वीडियो देखने के बाद ये सोचना है कल मैं इतने बजे उठ के ये पढ़ूंगी, इतने बजे पढ़ूंगी, इतने बजे पढ़ूंगी. जब हम टाइम टेबल बनवाते हैं ना, आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द वीडियोज, प्लीज गो एंड रेफर देम. तब हम स्पेशली क्या कहते हैं, अपना टाइम सेट करो. दैट इज हाउ इट विल स्टार्ट वर्किंग. आपकी रूटीन और एक दिन में नहीं बनेगी, 2 दिन में नहीं बनेगी. टेक योर टाइम. अपनी रूटीन बनाओ. अगर आप वाकई घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग एक स्टडी रूटीन बनाओ, एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ जिसके हिसाब से अपनी पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करो. ठीक है. दूसरी चीज आई वुड सजेस्ट यू मेक अ स्टडी स्पेस. अब बहुत बार बच्चे सोचते हैं अच्छा स्टडी स्पेस का मतलब है कि कोई बहुत बड़ी हो, जैसे मूवीज में दिखाते हैं वैसा कुछ होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, चेयर. किसी चीज की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट मी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. खाली आप एक गद्दा लगा के भी नीचे बैठ जाओगे ना, दैट इज ऑल्सो स्टडी स्पेस. बट असाइन दैट प्लेस एज योर स्टडी स्पेस. क्योंकि नॉर्मली हम घर पे होते हैं, सो वी लाइक चलो बेड पे बैठ के पढ़ लेते हैं या किसी चेयर पे बैठ के पढ़ लेते हैं, कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं. सो इन दैट वे एक ना वो नहीं बनता है, वुड से कि बॉडी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती, ब्रेन उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेता. अपने रूम में, अपने घर में एक ऐसी स्पेस बनाओ जहाँ पे अपनी बुक्स रखो, जहाँ पे ऐसी एक होती ना, एक वाइब क्रिएट करो कि मुझे यहाँ पे पढ़ना है.
दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वो स्टडी स्पेस, वो वाइब है आपकी, जहाँ पे आपको बैठ के पढ़ना है। तो जब आप अपने लिए एक जगह साइन कर लोगे, ऑटोमेटिकली जब आप वहाँ पे जाओगे, वो आपका डाइनिंग टेबल हो सकता है, ट्रस्ट मी, वो कोई भी जगह हो सकती है। ये कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि स्टडी टेबल होना चाहिए, स्टडी रूम होना चाहिए। हमारे पास भी ऐसा कुछ नहीं था, राइट? तो ये सारी चीज़ें मिथ्स हैं कि ऐसा होगा तो हम पढ़ेंगे, वेट तो नहीं कर सकते ना उसका, है ना? तो इसीलिए किसी भी जगह को, बट असाइन अ प्लेस। ऑफ कोर्स वो बेड ना हो, वो कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है? एक क्वाइट स्पेस हो जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सको, जहाँ पे आप कंसंट्रेशन से पढ़ सको, वहाँ पे अपनी बुक्स लगा लो, डेली वहाँ पे बैठो, आप वहाँ पे अच्छा सा रूम फ्रेशनर स्प्रे कर लो, कैंडल्स लिट कर लो, ठीक है? सेंटेड कैंडल्स जो होती है, नहीं तो अगरबत्ती जला लो, सिंपल सिंपल जुगाड़, राइट? तो इट इज़ लाइक दैट। सो एक स्टडी स्पेस क्रिएट करो जहाँ पे आप पढ़ो। इट विल रियली रियली हेल्प यू, राइट? थिर्डली, डेली टारगेट सेट करो अपने, ठीक है? डेली, और उन्हें अचीव करने की कोशिश करो। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे चेक देम कि कितने टारगेट्स आपने जो है अचीव कर लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को डेली टारगेट दो, ताकि घर पे बैठे ही आप एफिशिएंटली पढ़ सको, और उन्हें चेक करो कि मैंने कितने टारगेट्स अचीव कर लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि हम घर पे हैं, तो हम एक्स्ट्रा काम भी करने लग जाते हैं कि चलो थोड़ा कोई और काम कर लें, या कई बच्चे बोलते हैं कि हमें डिस्टर्बेंसेस बहुत होती हैं। सो ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ, राइट? ऑलवेज यू कैन डू दैट, ठीक है? कहीं ना कहीं तो मतलब कि चाहे आप अपने रूम में बैठ जाओ, चाहे आप किसी ऐसी जगह पे बैठ जाओ जहाँ बहुत सारे लोग नहीं आते, तो थोड़ा अपने लिए स्पेस बनानी ही पड़ती है, विद अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट। ट्रस्ट मी, हम सब ऐसे ही पढ़ के बड़े हुए हैं। सो आई वुड ओनली से कि थोड़ा सा अपने आप के लिए जगह बनाओ, और अपना रूटीन सेट करो इन अ वे कि ये नहीं है कि मैंने एक्स्ट्रा काम ही करे जाने हैं, ठीक है? या मैं घर पे हूँ तो मैं अपने फ्रेंड से ही बात करे जा रही हूँ, या मैं घर पे हूँ तो मैं मतलब घर का ही कुछ ना कुछ करे जा रही हूँ। सो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। उसके लिए भी आपको रूटीन चाहिए, थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए, थोड़ा वर्क एडजस्टमेंट चाहिए। हम वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं ना, वर्क स्टडी बैलेंस क्रिएट करो, ठीक है? वर्क स्टडी बैलेंस क्रिएट करने से क्या होगा कि एटलीस्ट आप अ, आपको पता होना चाहिए कि मैंने दिन में इतना पढ़ना है, इतना काम करना है। दोनों चीज़ों का बैलेंस क्रिएट करना स्टार्ट करो, राइट? ये बहुत ज़रूरी है, लाइक बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करो, ताकि आप अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई भी कर पाओ, और जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है घर पे आप वो भी कर पाओ, ठीक है? ये मेरे कुछ सजेशंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे घर पे पढ़ाई करने में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो आप घर पे पढ़ते हो, बाकी आई ऑलवेज से आप एक और चीज़ कर सकते हो, आजकल बहुत ट्रेंड में है, अब यूट्यूब पे देखो, एक व्लॉग्स आते हैं, स्टडी विद मी व्लॉग्स, राइट? वो भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़े ना एस्थेटिक से क्रिएट करके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आप वो जब देखोगे, आप देखोगे उन्होंने कितना अपना ना साइड में ऐसे एस्थेटिक एंड ब्यूटीफुल बनाया होता है। हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से हमें हेल्प नहीं करती, बट कभी कभी ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। एक बोर्ड लगा लिया, टाइम टेबल स्टिक कर लिया, और बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ों में आप ये कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, राइट? जस्ट क्रिएटिंग दैट एरिया, जस्ट वॉचिंग कि बच्चे कैसे पढ़ते हैं, दैट ऑलवेज गिव्स यू दैट मोटिवेशन कि हाँ भाई, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, राइट? और प्लस आप घर पे हो, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी कर सकते हो, ठीक है? ऑलवेज रिवॉर्ड योर सेल्फ दिन में कि मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं इतना मोबाइल चलाऊंगा, या मैं इतनी इंस्टाग्राम वो रील्स देख लूंगा, ठीक है? या मैं घूमने चला जाऊंगा। सो रिवॉर्ड योर सेल्फ एज एन, अपने आप को टारगेट दो, और अगर टारगेट अचीव हो जाता है तो खुद को रिवॉर्ड करो। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी टू एक्चुअली स्टडी एट होम। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है, सो लुक फॉर लाइब्रेरीज अराउंड, ठीक है? कई बच्चे होते हैं कि बिल्कुल ही कहते हैं कि नहीं मैम, हमसे तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज लाइब्रेरीज, कई जगहों पे इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरीज भी होती हैं, आप वहाँ पे जा सकते हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आराम से जाके शांति से बैठ के पढ़ सकते हो। सो यू कैन लुक फॉर देम एज वेल, अगर आप बिल्कुल ही कहते हो कि बिल्कुल ही घर पे हमसे पढ़ाई नहीं होती, राइट?
आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। मैंने बहुत ही बेसिक टेक्निक्स आपको बताई हैं, कोई फैंसी चीज़ नहीं है, ताकि आप घर पे बैठ के आराम से जो है पढ़ सको। बाकी स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट लुक फॉर एक्सक्यूजेस। ठीक है, खूब खूब पढ़ो ताकि जल्दी जल्दी आपका जो है अपना प्रोफेशन आप कंप्लीट कर पाओ, डिग्री ले पाओ। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आई सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।